इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिए थे, क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट? इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इक्वल्स टू 0, बॉडी कम टू रेस्ट, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स acceleration 0 and displacement is given by speed into time यानी u into t. देन अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, नाही व्यवस्थित ऐकत जा, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आहे, मूविंग विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी आहे, तो बॉडी रेस्टलाच राहील. यूटी प्लस हाफ एटी कुठून आलं? युनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है रेस्ट पे, मतलब 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम. लेकिन अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है तो यस इक्वल टू, एंड नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर. ठीक है, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कल के लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे. अभी नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखना है हमें, काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज एस एन इक्वल्स टू, क्या होता है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इन ब्रैकेट. आता इथं एन का मीनिंग भी यहाँ पे क्या है, टाइम ही है. एन मतलब क्या है, लेकिन रेगुलर जो हम टाइम लेते हैं टी एंड एन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टी का मतलब होता है जैसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एंड अगर वहां पे सेकंड बोला, थर्ड बोला, फोर्थ बोला तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली 4 सेकंड में एंड फोर्थ सेकंड में कुछ डिफरेंस है क्या? इस 4 का मतलब होता है 0 से लेके 4 तक पूरा, फोर्थ का मतलब होता है 3 खत्म होने के बाद, एंड 5 शुरू होने से पहले जो कुछ होता है वो फोर्थ में होता है. तो अगर हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर सेकंड बोला जाता है, पर्टिकुलर सेकंड मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उस केस में हम क्या करेंगे? टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि राइट डाउन, इफ a body is moving with initial velocity of 10 मीटर पर सेकंड, म्हणजे काय दिले आपल्याला? यू दिलाय. हे क्वेश्चन रीड करत असताना क्लिअर व्हायला पाहिजे. जर क्लिअर झालं लगेच क्वेश्चन नंतर गिवन डेटा लिहून टाकायचा. ठीक आहे, यू इक्वल्स टू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, एंड accelerates uniformly with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Accelerates uniformly with 2 मीटर per second square. Then displacement of the body in 4 second will be. Displacement of the body in 4 second will be. अब यहाँ पे फोर्थ नहीं बोला है, क्या बोला है? 4 सेकंड बोला है. इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. यू कितना है? 10, टाइम कितना है? 4, 10 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू ए कितना है? 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2 2 कैंसल, 40 प्लस 16 मतलब 56 मीटर. ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड. लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, फोर्थ बोला मतलब पर्टिकुलर बोला, मतलब हमें अभी एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. करा यूज. मग 17 क्या होगा? देखो एस एन इक्वल्स टू यू बोला है, यू कितना है? 10 प्लस ए बाई टू मतलब 2 बाई 2 मतलब 1 इन ब्रैकेट 2 इंटू एन मतलब 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 तो 10 प्लस 7 मतलब कितना हो गया? 17 मीटर. कळाल सगळ्यांना? ठीक है, इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, अगर आपको बोला जाता है पर्टिकुलर सेकंड है मतलब थर्ड, फोर्थ, सोमेश स्टँडअप का असते बेटा एवढा? नाही, जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ तू हसी रहा है, म्हणजे पवनच्या शेजारी बसला म्हणून हसतोय का काही पर्टिक्युलर रिझन आहे म्हणून हसतोय? कारण असं विनाकारण कोण हसत असतं माहितीये का? 2 प्रकारचे लोक. हा, पवनला माहिती आहे बघा, पवनचं रुटीन वर्क असतं तिथं रेल्वे स्टेशनवर. आता हसू नको बेटा असं, आणि हसणार असलं तर आम्हालाही सांग, आम्ही 2 मिनिटं असतो. ते बाजूला बसलं म्हणून हसला का? अरे बाप, म्हणजे पवन त्याला किती आनंद झाला बघ. ते 3 इडियट्स मध्ये आमिर खान नाही का लेक्चरला असले हसायला, तर इंजिनिअरिंग करायचं भारी वाटत होतं, आलो तसं झालंय त्याला. आता तू किती मोठी असते याला पवन बघ. सिट डाऊन. तो प्रथमेश दसरे नाही आला का?
चलो नेक्स्ट, फाइंड द displacement of the body, find the displacement of the body in 10th second. अब 10th बोला है मतलब ये पर्टिकुलर सेकंड हो गया. Find the displacement of body in 10th second if it starts with 5 meter per second. If it starts with 5 meter per second and accelerates uniformly with 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी 10th बोला है मतलब पर्टिकुलर है क्या नहीं है, पर्टिकुलर सेकंड है, मतलब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 वाला. ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, u कितना है 5, a कितना है 4, 4 बाई 2 मतलब 2 इन ब्रैकेट nth सेकंड कितना 10 था तो 10 इंटू 2 20 माइनस 1 तो ब्रैकेट में आएगा 19. अब 19 इंटू 2 38 प्लस 5 मतलब सगळ्यांचा आला आन्सर. असं कोण आन्सर येत नाहीये, येते ना कन्फर्म. फक्त फॉर्म्युला बोर्डवर आहे त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करायचे आणि सोडवायचे. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है और आपको बोला है कि n इक्वल टू 2 है, मतलब सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए. वन 8 क्वेश्चन सोडवा, कोण आलं ते बघत बसू नका. 18 सेकंड क्या होगा फिर से, Sn इक्वल्स टू u कितना है 5, a बाई 2 मतलब कितना 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, कितना हो रहा है 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 19 इंटू 2 38 प्लस 5 नाही कळालं सुप्रिया, अजून कोणाचं काही कन्फ्युजन नाही ना ऍडिशन मध्ये. चला नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आपको बोला है, आता क्वेश्चन लिहू नका. u दिया है 10 मीटर पर सेकंड, a दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको बोला है कि t इक्वल्स टू थर्ड सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25. $12.5 क्या होगा देखो, Sn इक्वल्स टू होगा u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. क्लियर. अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, u कितना है 10, a बाई 2 मतलब 1 बाई 2. आता टाइम थर्ड सेकंड बोला है तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 तो ये बनेगा इंटू 5 तो 10 प्लस 5 बाई 2 मतलब तो 12.5 मीटर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल. क्लियर है. अभी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस थोड़ी सी स्टेप हम चेंज करेंगे. कैलकुलेट द टाइम इन विच पवन आठवण काढत होतो जातच. कॅल्क्युलेट द टाइम इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी will be 100 meter. Calculate the time in which displacement of the body will be 100 meter if it starts with 40 meter per second and accelerates at 10 meter per second square. फिर से फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रोसेस चेंज कर दी है. मतलब अब तक क्या था, n नोन था, s कैलकुलेट करते थे. यहां पे क्या किया है, s नोन है, n कैलकुलेट करना है. ते झोपलं काय अनिरुद्ध, स्टँडअप, उभा राहा. बर ठीक आहे, असं नको करू बाळा, घाबरलो मी, गेला काय. ठीक आहे, इक्वेशन क्या होगा म्हणजे झोपेत गेला काय रे, असं लगेच असंच जाऊ नका. Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 सेम फॉर्मूला होगा. बट अननोन कौन है, n अननोन है, मतलब टाइम अननोन है. पहले वैल्यू पुट करेंगे, Sn विल बी रिप्लेस्ड बाय 100, u कितना है 40,
प्लस ए कितना है 10, 10/2 मतलब इन ब्रॅकेट 2n-1 इथपर्यंत कळालं. 10/2 इथपर्यंत कळालं. आता काय करणार आपण, फक्त हे प्लस 40 आहे इकडे घेऊन येणार. 100 - 40 कल्याणी काय करते, क्वेश्चन सोडवते का, गुड. 60 इक्वल्स टू 10/2 मतलब इन ब्रैकेट 2n-1. अभी फिर से 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आने के बाद तो क्या होगा 60/5 इक्वल्स टू 2n-1. 60/5 मतलब तो ये बनेगा 12 इक्वल्स टू 2n-1 इधर आके 12 + 1 तो n इक्वल्स टू क्या होगा 13/2 मतलब 6.5 सेकंड. तो 6.5 को क्या बोलेंगे, ऑप्शन में तो 6.5 नहीं होगा, 6th बोलेंगे या 7th बोलेंगे. 7th का मतलब क्या होता है, 6 खत्म होने के बाद एंड 8 शुरू होने से पहले. तो 6.5 कहाँ पे है, 6 के बाद है ना, इसका मतलब ये आएगा 7th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट. कारण ऑप्शन मध्ये 6.5 असणारच नाही, वहां पे 6th होगा 7th होगा. क्लियर. अभी सेम टाइप का फॉर्मूला सेम है, फक्त गिवन डेटा चेंज होना है. ठीक है, डायरेक्ट गिवन डेटा लिखा तो भी चलेगा. आपको बोला है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर इन 4th सेकंड, जब गाड़ी इनिशियली स्टार्ट हुई थी विथ 5 मीटर पर सेकंड, तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा. 4th सेकंड में 20 मीटर है विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, देन एक्सेलरेशन विल बी. फिर से फॉर्मूला तो सेम ही है, आज अपन ठरवलं याच्यावरच डिस्कस करणार. क्या होगा Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. Sn कितना है 20, u 5, a माहित नाही, a/2 एज इट इज 2n, 4 × 2 8, 8-1 7 इथपर्यंत क्लियर है. फिर से क्या होगा +5 इधर आके तो 20 - 5 15 इक्वल्स टू a/2 × 7. अब 2 डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई होंगे, 15 × 2 30, इधर 7 मल्टीप्लीकेशन में था आके तो 30/7 मतलब 4.2 पुढं मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये आ गया एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, if displacement of the body is 50 meter in 5th second when accelerated with 2 meter per second square. Accelerated with 2 meter per second square, then initial velocity of the body will be. Recording in progress. 41 मीटर पर सेकंड. 5.5. चला सोडवा, रॉंग आले तरी चालेल बट आन्सर आलं पाहिजे. हाँ 41 देखो क्या होगा, फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1. Sn कितना दिया है 50 इक्वल्स टू बनेगा u प्लस a कितना है 2, 2 टू कैंसल 1 इंटू 5 × 2 10, 10 - 1 9. अब ये +9 इधर आके का डिव्हिजनला येतील. हे कळलं पाहिजे, प्लसचा तिकडे जाऊन मायनस होतो, मायनसचा इकडे येऊन प्लस होतो. वैसे जो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके, डिवीजन में जो उधर जाके इधर उधर म्हणजे इक्वल टू चा इकडे तिकडे. ठीक है, तो ये u बनेगा 50 - 9 मतलब 41 मीटर पर सेकंड. ये थी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. क्लियर. तो एकदम फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चंस होते, जसं काही असे क्वेश्चन आपल्याला येणार नाहीच आहेत, फक्त इंटरमीडिएट स्टेप में ये सॉल्व करने के लिए हेल्प होनी चाहिए, इसलिए पहले इनको सॉल्व किया. आता परत सेम फॉर्म्युला आहे, उसके ऊपर अजून थोड़े भारी एग्जांपल. राइट डाउन. इफ a body covers 15 meter. Oh, directors. If a body covers 15 meter in 3rd second and
31 मीटर, 31 मीटर इन 5th सेकंड। सेम बॉडी है, पहले 3rd सेकंड में 15 मीटर एंड 7th सेकंड में 31 मीटर। देन फाइंड 5th म्हटलोय का, बर 5th सेकंड में 31 मीटर। देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सोडवतात काय, असं ना करू ना, पहिले ऐकून घे कसं सोडवायचं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि एक ही बॉडी है तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, कळालं ना। एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बट वहां पे दो कंडीशन दिए, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इक्वेशन को दो बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, पर्टिकुलर सेकंड दिया है, मतलब एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय 2 इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1, ये वाला इक्वेशन। आता यामध्ये आपण काय करणार, पहिल्या कंडिशन मधल्या व्हॅल्यू पुट करणार। क्या बोला है, 15 मीटर, क्या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूंगा। u अननोन है, a अननोन है, ये सेम रहेगा। इनटू कितने सेकंड में, 3rd, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। क्लियर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 15 इंटू 2 बनेगा, u इंटू 2 मतलब 2u, 2 कैंसल, ये हो गया 5a, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अभी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो सेकंड केस में दी थी। कितना है डिस्प्लेसमेंट, 31, कितने, u तो मालूम नहीं, कितने सेकंड में, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 मतलब 9। फिर से क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 का डबल 62 इक्वल टू 2u प्लस 9a, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। आता ये तुम्ही 9 10 ला केलंय असं आपण कन्सिडर करू। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब u या फिर a, दोनों में से एक को कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2u है, यहाँ पे भी 2u है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2u तो क्या होगा, देखो 62 इक्वल टू 2u प्लस 9a माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 2u प्लस 5a। लेकिन जब माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन माइनस 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 होते हैं, तो यहाँ पे प्लस 2u माइनस 2u, 62 माइनस 30 32 इक्वल टू 9 माइनस 5, तो a कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। आता ये एक्सेलरेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, हमें क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 1 में पुट करते क्या होगा, 30 इक्वल्स टू 2u प्लस 5 इंटू 8 प्लस 40 इधर आके 30 माइनस 40 माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 2u, u इक्वल्स टू माइनस ऑफ, बट वेलोसिटी निगेटिव्ह होती क्या, होती है, लिहून घेतले आपण, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव्ह और जीरो, कळालं ना। तो ये निगेटिव्ह होती है, इसका मतलब ये होगा गाडी पहिले इकडे चालली होती, नंतर यू टर्न घेऊन तिकडे चालली, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करायची प्रोसेस कळाली। अभी सेम डेटा है आपको बोला है 5th सेकंड में 15 मीटर, 5th सेकंड में 15 मीटर एंड 7th सेकंड में 31 मीटर। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 5th सेकंड में 15 एंड 7th सेकंड में 31।
करेक्ट है, वेरी गुड. देखो सेम प्रोसेस रिपीट करनी आहे. प्रत्येकाने सॉल्व करायचं ट्राय करा. आन्सर रॉंग आलं किंवा नाही आलं तरी चालेल, बट ऍटलीस्ट काय चुकतंय ते क्लिअर होईल. एव्हरीवन हॅव टू ट्राय. कम ऑन फास्ट. प्रज्वल आलं का आन्सर? 8 आणि इनिशियल वेलॉसिटी -36. 20. 8 and 21 प्लस प्लस. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. चला क्या बोला है आपको? कितना? 15 मीटर. क्या होगा फिर? एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2. टाइम किती होता? 5th होता का? 5 इंटू 2 10. 10 माइनस 1 मतलब 9. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 इक्वल्स टू 2u प्लस 9a. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. इक्वेशन फॉर्मूला तोच, सेकंड कंडीशन पुट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट 31 था, 31 का डबल डायरेक्ट लियू 62 इक्वल्स टू 2u प्लस टाइम कितना है? 7 इंटू 2 14 माइनस 1 मतलब 13a. इक्वेशन नंबर 2. फिर से क्या करना पड़ेगा? 2 में से 1 को, तो क्या होगा? 62 इक्वल्स टू 2u प्लस 13a माइनस 30 इक्वल्स टू 2u प्लस 9a. तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस 2u माइनस 2u. तो 62 माइनस 30, 32 इक्वल्स टू 13 माइनस 9 मतलब a इक्वल्स टू, फिर से असं प्रत्येक वेळी एवढंच येतं असं काही नियम नाही. हा देन इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे पुट करते. कितना होगा? 30 इक्वल्स टू 2u प्लस 9 इंटू 8. कितना होगा? माइनस 42 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू u. तो u कितनी आहे? किती लोकांचं सेम आन्सर नव्हतं? काढलंच नाही. व्हेरी गुड. मग जेवून काय आराम करायला लागतं इथं? बाकी त्यांचं क्लियर आहे? इन प्रोसेस होतो. गुड. चलो हो गया क्लियर. फिर तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके या फिर इस तरह से डेटा दिया है तो कैसे सिंप्लीफाई करते, ये हो गया. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. स्टार मार्क करके लिखो. इफ a body starts from rest, if a body starts from rest, accelerates uniformly, then ratio of displacement in n second to nth second. Ratio of displacement in n second to nth second. सेम या डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है? n बोला तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड sn बोला तो u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. करो फिर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. दोनच भाऊ हुशार आहेत, बाकी सगळे काय करताय? प्रथमेश अँड पवन. व्हेरी गुड बेटा, दोघांचे करेक्ट आहे. निकिता, विशाल सोडो ना. हे बघा बाळांनो, बोर्डवर लक्ष द्या. n बोला मतलब हम इक्वेशन यूज करेंगे ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर वाला, बट बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे मतलब ये 0 हो जाएगा. t को उन्होंने n बोला है, हम भी n बोलेंगे, तो ये s बना हाफ ऑफ a इंटू एन स्क्वायर. अगेन sn बोला है, ठीक है, nth मतलब, तो sn इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. फिर से u 0 है तो क्या होगा? sn इक्वल्स टू
a/2 इन ब्रॅकेट 2n - 1 आपल्याला यांचा रेशो पाहिजे. काय होईल a/2 कैंसल, तो s अपॉन Sn इक्वल्स टू क्या हो गया n² अपॉन 2n - 1 n² अपॉन 2n - 1 सेमच आलो होतो. व्हेरी गुड. चला स्टार मार्क करून लिहून घ्यायला. तू काय कॅल्क्युलेट केलं पवन, काय काढलं? हे बघा एक्झाम मध्ये एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची, आपल्याला काय येतो हे त्यांना सांगायचं नाही. कळालं ना? क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय ते सॉल्व्ह करून जे आन्सर येतं ना ते आन्सर लिहायचं. काय पवन, मला हेच येतं मी हेच लिहिणार असं करायचं नाही बाळा. ऑप्शन होते का? आणि दोन्ही असलेच ते मग a n² अपॉन 2n - 1 b 1:3:5:7 c 1² 2² 3² 4² d ऑल ऑफ दिस. काय केलं असतं? पुन्हा क्वेश्चन वाचला असता. बर, दिशा बडबड नाही झालं. कळालं सगळ्यांना? चलो नेक्स्ट. इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if a body starting from rest accelerates uniformly, then ratio of displacement in 5 second to 5th second, 5 second to 5th second will be 55 अपॉन 25/9. काय करायचं फक्त n² अपॉन 2n - 1 है, n में 5 पुट करना है, 5², 5 × 2 10 10 - 1 झालं. एवढंच होता आंसर. सेम रेशियो चाहिए 7 सेकंड एंड 7 सेकंड का. 7 आणि 7 49/13. व्हेरी गुड. 15 and 15th 225 अपॉन 29, 50 अपॉन 50, 2500 अपॉन 99. क्लियर आहे? व्हेरी गुड. आता अजून एक स्टार मार्क. रेशो ऑफ displacement of the body, ratio of the displacement of the body in successive second or successive time interval, successive second or successive time interval when it is accelerated uniformly, when it is successive second or successive time interval when it is accelerated uniformly is. पहले जो लिखा है स्टेटमेंट उसको रीड करो, वो समझ में आना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सांगा पवन. आता सक्सेसिव सेकंड या फिर सक्सेसिव टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम सक्सेसिव टाइम इंटरवल कोई भी लेंगे, जैसे टी, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, म्हणजे आपण जर यांच्यामधला डिफरन्स एक एक घेतला तर इथं काय येईल? पहिले फर्स्ट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. कळालं? जर आपण दोन दोन घेतले तर पहिले, बाद में, देन. ठीक है? तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का रेशो कितना आता है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है? ये बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो पर्टिकुलर सेकंड है या नहीं है? पर्टिकुलर तो सेकंड विचारला है, मतलब फॉर्मूला कौन सा होगा? Sn वाला. क्या होगा? Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1. तो इन जनरल हम t के लिए फाइंड करेंगे, तो क्या होगा? Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1. इसका लेने वाले.
तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, SN1 इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू है नहीं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब a/2, n को क्या लेंगे हम 2t, ठीक है। देन नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, ये SN1 इक्वल्स टू a/2 इंटू 1। उसी तरह से सब कुछ रिपीटेशन होगा तो क्या होगा, देखो बाद में t की जगह पे हम 2 लेंगे, क्या आएगा 3 नहीं, a/2 इंटू, देन SN3 क्या होगा a/2 इंटू 5, देन SN4 हमें चाहिए इनका रेशो, तो रेशो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, SN1 इज टू SN2 इज टू SN3 इज टू इक्वल टू, अगर रेशो लेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में a/2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू इज टू इज टू, ठीक आहे, कळालं, हे लिहून घ्या फक्त, इज लिहिलं होतं ना, त्यानंतर फक्त एवढंच लिहायचंय, SN1 इज टू SN2 इज टू SN3 इज टू SN4 इज टू 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 6। एंड वही केस अगर हमें पर्टिकुलर सेकंड नहीं बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब U तो 0 है, तो ये SN1 कितना होगा, सिर्फ a/2 इंटू 1 का स्क्वायर है ना, बाद में क्या होगा SN2 इक्वल्स टू a/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 म्हणजे 2 का स्क्वायर, SN3 इक्वल्स टू देन a/2 इन ब्रैकेट, कळता है, फिर इनका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, SN1 इज टू SN2 इज टू SN3 इज टू SN4 इज टू a/2 हर एक केस में, तो क्या होगा 1 स्क्वेअर इज टू 2 स्क्वेअर इज टू 3 स्क्वेअर इज टू 4 स्क्वेअर। कळालं ना, नाही कळालं, अथर्व कळालं का, मग असं काय म्हणतोय, ये कब सक्सेसिव टाइम इंटरवल है तब, मतलब पहले t है, देन 2t है, देन 3t है, देन 4t है, देन एंड अगर पर्टिकुलर बोलेंगे तो 1:3:, मतलब ऑड नंबर का रेशो, ये क्या है सबके स्क्वायर का रेशो, ठीक है। अब इस सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स इन सक्सेसिव सेकंड, नहीं सक्सेसिव सेकंड नहीं, सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे काय, 1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए लगने वाला टाइम इज टू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए लगने वाला टाइम इज टू 3rd मीटर के लिए लगने वाला डिस्प्लेसमेंट इज टू 4th मीटर के लिए लगने वाला टाइम इज टू 5th मीटर के लिए लगने वाला टाइम इज टू, कळतं ना, ठीक आहे, स्टेटमेंट कंटिन्यू करा, काय लिहिलंय, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल फॉर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी is moving with uniform acceleration। देखो अगर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, बोर्ड पर लक्ष दिया, यहाँ पे S इक्वल्स टू होता है UT प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब U तो 0 रहेगा, तो हमें पहले चाहिए कि 1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या बनेगा, ये हाफ ऑफ A T1 का स्क्वायर, तो T1 इक्वल्स टू कितना आ गया, √2/a, कळालं। आता व्यवस्थित बघा, पुढे थोडंसं कन्फ्युजिंग होणार है, जब हम 2 मीटर लेंगे क्या होगा, 1/2 इंटू A इंटू
T2 का स्क्वायर, कळालं? अगर यहाँ पे T2 लेंगे तो T2 इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट ऑफ 4/a। लेकिन ये 2 मीटर है, हमें टाइम इंटरवल चाहिए थी फॉर सेकंड मीटर, कळलं का? म्हणजे कसं, पहिले 0 से लेके यहाँ पे 1 मीटर है, 1 से लेके यहाँ पे 2 मीटर है, इथपर्यंत यायला लागला टाइम रूट ऑफ 2/a, इथपर्यंत यायला लागला टाइम रूट ऑफ 4/a, कळतंय का? बट हमने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट बोला है, मतलब फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर। तो सेकंड मीटर के लिए म्हणजे फक्त एवढं कव्हर करण्यासाठी लागणारा टाइम आपल्याला पाहिजे, कळतंय का? नक्की। इसका मतलब यहां पे क्या लेना पड़ेगा हमें, रूट 4/a। हे व्यवस्थित बघा, हे असं आहे फक्त, हे बघा इथून इथपर्यंत 10 आहे, हे 4 आहे, तर हे किती, कसं आलं 6, 10 माइनस 4, इथं तेच केलं आपण। यहाँ पे पूरा टाइम रूट ऑफ 4/a था, यहाँ तक रूट 2/a लगा, वो नहीं चाहिए, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट 4/a माइनस रूट 2/a। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, रूट 2/a असं येत नाही बाळा, असं होतं का, रूट 4/a मायनस रूट 2/a इक्वल्स टू रूट 2/a असं वाटत असेल तर ते चुकीचं आहे, असं नसतं। ते जर 4/a मायनस 2/a असलं असतं, आपण काय केलं असतं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट केलं असतं त्याला 2/a, बट वो रूट में है ना, तो रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। किसको कॉमन ले सकते हैं, रूट ऑफ 2/a। अगर यहां से रूट 2/a कॉमन लिया तो क्या बचा, फक्त रूट 2, कळतं का, नहीं कळत। ये रूट 4/a आहे ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट में 2/a इंटू 2, परत 2 इंटू 2 4 म्हणजे तेच आहे। तो मल्टीप्लिकेशन में हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, रूट 2/a इंटू रूट 2। आपण इथं हेच केलं, इथला रूट 2/a, इथला रूट 2/a कॉमन घेतला, काय राहिलं, रूट 2 माइनस, कळलं? आगे जाएंगे और हमें यहाँ पे फिर से थर्ड मीटर के लिए रिक्वायर्ड है, तो क्या करना होगा, फिर से वही ut प्लस आप टी स्क्वेयर, u तो 0 आ जाएगा, क्या बनेगा 1/2 इंटू a t3 का स्क्वायर। तो यहां से t3 कितना बनेगा, रूट ऑफ 6/a, नहीं कळत है, ये 2 मल्टीप्लाई झाले, 3 इंटू 2, ये a न्यूमरेटर में थे, इधर आके डिनोमिनेटर में 6/a, t स्क्वायर था, अरे स्क्वायर था, रूट लिया, क्या बनेगा, रूट ऑफ 6/a। यहां पे भी सेम प्रोसेस रिपीट, ये थर्ड मीटर यहां पे आएगा, मतलब अभी रूट 6/a क्या है, इथून इथपर्यंत लागणारा टाइम रूट ऑफ 6/a, बट इथपर्यंतचा टाइम किती आहे, तो इतने पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, रूट ऑफ 6/a माइनस रूट ऑफ 4/a, कितना आएगा, रूट 2/a। काय, हाँ असं नहीं होता, क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेंगे, रूट ऑफ 2/a, ब्रैकेट में क्या बचा, रूट 3 माइनस। आता बघा, पहिले काय होतं, रूट 2/a इंटू 1, बाद में क्या है, रूट 2/a इंटू रूट 2 माइनस 1, उसके बाद में क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2, इसके बाद क्या आएगा, रूट 4 माइनस रूट 3, इसके बाद क्या आएगा, वेरी गुड, उसके बाद क्या आएगा, कड़ा लो, वही तो रेशो होगा। फिर अगर इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेशो 1:2। ये बघा, रूट 2/a, रूट 2/a, रूट 2/a कैंसल, क्या बचा, 1:2, रूट 2 माइनस 1:2, रूट 3 माइनस रूट 2:2, व्हेरी गुड, भरपूर झालं, कळालं, राईट ऑफ। तुम्ही फक्त एवढंच लिहा, हे बाकी काही काम असले तुमच्यासाठी। स्टेटमेंट लिखा था ना, उसके बाद डायरेक्ट ये सीक्वेंस लिखो।
नेक्स्ट, हे स्टैंडर्ड रिलेशंस आहेत, खूप इंपॉर्टंट है, खूप कामाला येणार आहे. ठीक है, चलो अभी एक न्यू कंसेप्ट हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है रिलेटेड टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस, दैट इज अबाउट रिएक्शन टाइम. राइट डाउन, रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम ऑफ ह्यूमन. प्लीज बघणार ना आपण रिएक्शन टाइम क्या होता है. रिएक्शन टाइम मतलब रिॲक्ट व्हायला टाइम लागतो ना आपल्याला, बरोबर आहे की नाही. मी बोललो, पहिले ऐकायला येतं, मग इनपुट ब्रेनला जातं, मग ब्रेन प्रोसेस करतो नेमकं हे काय बोलले, तेवढं होईपर्यंत पुढे अजून बोलतच राहते, बरोबर आहे की नाही. वैष्णवी आहे का, वैशाली नाही आहे, ठीक आहे. ती एक स्टुडंट आली होती, ती म्हणजे सर तुम्ही काय बोलता मला काहीच कळत नाही, आणि कळलं की ते कळेपर्यंत तुमची 4 स्टेटमेंट आली असते, म्हणजे लिंकच लागेल. सगळ्यांना असंच होतं ना, पहिले 3 लेक्चर असंच होतं. आता नाही वाटत तुम्हाला, सुरुवातीला आल्यानंतर हेच मराठीच बोलते का काय बोलते, एवढे फास्ट बोलते काय, आणि कधी फक्त लेक्चर मध्ये. याचं रिझन मी सांगितलंय तुम्हाला. असं का, अरे काय करतो, फोटो काढतो काय शुद्धू, प्रथमेश प्रथमेश दसरे तूच असं नको करून बेळा, ते लहान पोरं फोटो नसते काढत का हातानी. तसं नको करू, पेन खाऊ पण नको, पेन ठेव खाली. ते हेडफोन गाणी चालू आहे का, काढ कानातून, कान खराब होईल त्यांनी. असं शांत बस, देवाच्या लेकरासारखा. ठीक है, चलो तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिएक्शन टाइम. क्या होता है रिएक्शन टाइम, रिएक्ट होने के लिए जो टाइम लगता है वो रिएक्शन टाइम. बट आपल्याला बाकी रिएक्शन सोबत काही घेणं देणं नाही आहे. प्रथमेश मार कशाला, बाकी रिएक्शन सोबत आपल्याला घेणं देणं नहीं है. रिलेटेड टू टॉपिक हम सिर्फ रिएक्शन को देखेंगे. तो होता क्या है, ऑन रोड जब भी ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है, फिर वो व्हीकल है या फिर बाइक है फिर साइकिल है, कड़ा ना, तो वहां पे क्या होता है, जनरली अगर व्हीकल पहले से मोशन में एंड रोड पे कोई ऑब्स्टॅकल आ गया, तो ऑब्स्टॅकल आने के बाद, आता ऑब्स्टॅकल काही पण असू शकतं, खड्डा पडू शकतो, स्पीड ब्रेकर, एक कीड येऊ शकतं, किंवा ओल्ड एज पर्सन येऊ शकतो, बरोबर है कि नहीं. वो रोड के ऊपर आके रुक गया काय, तो वहां पे क्या होगा, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, बरोबर, ब्रेक दाबावं लागेल. ठीक है, पवन तुला असता येते, ठीक आहे. समजतंय मी काय सांगतोय. बट असं होत नाही, ऑब्स्टॅकल बघितलं आणि लगेच ब्रेक दाबलं का, असंच होतं. असं होतं, असं वाटतं आपल्याला, बट एवढं इन्स्टंट होत नाही. ठीक है ना, पहिले ऑब्झर्वेशन किया जाता है की असं काहीतरी घडतंय, फिर ब्रेन में प्रोसेस होती की जर ऑब्स्टॅकल आला तर काय करावं लागेल. मग ब्रेन मध्ये प्रोग्रामिंग सेट असते अगोदर की ऑब्स्टॅकल आला म्हणजे गाडी थांबवावं लागेल, गाडी थांबवावं लागेल म्हणजे ब्रेक दाबावं लागेल, ब्रेक दाबावं लागेल म्हणजे न्यूरॉन सिस्टीम मधून ऑर्डर जाईल, राईट लेग लेफ्ट लेग कोणता जवळ आहे, त्यांनी काय करायचं, एबीसी मधला बी सेंटरला आहे, त्यावर फोर्स अप्लाय करायचा म्हणजे ब्रेक सप्लाय होईल आणि मग कार थांबेल. मग मध्येच ब्रेनला अजून एक कॉम्प्लिमेंट मिळते, फक्त ब्रेक दाबून चालणार नाही, आपल्याला क्लच पण दाबावं लागेल. तो बाजूचा लेग तू क्लच दाब, हा ब्रेक दाब. ठीक है, तो ये सब प्रोसेस प्रोग्राम होने के लिए एंड एग्जीक्यूट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम. आणि हा प्रैक्टिकली असतो प्रत्येक ह्यूमन बीइंगचा, कळालं ना. अगर नॉर्मल है तो उसका 4 सेकंड टू 5 सेकंड होता है. 6 के बाद में अगर जा रहा है तो मंदबुद्धि हो, ठीक है ना, तसं चालत नाही. चलो, तो रिएक्शन टाइम क्या होता है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसको हमें देखना है. सुमित स्टैंड अप, राइट डाउन एग्जांपल. इफ अ कार moving on a road, if a car moving on a road initially with 90 किलोमीटर पर आवर, म्हणजे ही इनिशियल वेलोसिटी है का फाइनल वेलोसिटी है, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं u इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर. दिसलं की आपलं पहिलं काम काय आहे, मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, तो कितना आएगा ये 25 मीटर पर सेकंड. इफ अ कार इनिशियली मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर, सडनली ड्राइवर ऑब्जर्व्स a small kid on road 30 meter away.
30 meter away from the car at that instant, then he applies the brake which provides retardation of 4 meter per second square. 4 meter per second square. फोर नहीं 10 या 10 meter per second square, and reaction time of the driver is 5 seconds. 5 सेकंड. तो 30 मीटर आवे बघितला होता का, उसको 40 मीटर ले लो बस. 30 को 40 करो, ठीक है. एंड क्या लिखा है, इफ रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 5 सेकंड देन विल किड सर्वाइव. असं मनाने हो नहीं म्हणायचं, सॉल्व करायचं. देखो जो बच्चा है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है. सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है. कंडीशन क्या है, सर्वाइव कब करेगा, अगर कार 40 मीटर से पहले रुक गई तो सर्वाइव करेगा, ठीक है ना. एंड अगर कार 40 मीटर एंड बियॉन्ड चली गई तो, ठीक है. रिएक्शन टाइम किती घेतलाय, 0.5 मध्ये गोळ होऊन जाईल. 5-5 सेकंद जर विचार करायला लागले तर काही सांगतो का शुभम, तुझ्या सारखे असतात सगळे ड्रायव्हर. हाँ, रिएक्शन टाइम कितना है 0.5 सेकंड. ठीक है, करो कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट करेंगे, हे बघा, ज्यांना येतं ते सोडवा, बाकीचे लक्ष द्या. काय होईल, उसने देखा छोटा बच्चा रोड पे आ गया, उसके बाद में वो ब्रेक्स अप्लाई करने वाला है. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद देखो, ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, तब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार रेस में आने वाली है, मतलब v बनेगी 0. कार का रिटार्डेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ पे v का मतलब 0 है, u कितना है 25, का स्क्वायर 625. अब ये रिटार्डेशन बोला है मतलब माइनस होता है, 2 इंटू 10 मतलब 20 इंटू एस, तो एस इक्वल्स टू कितना हो गया, मला येत नाही बरं का डिव्हिजन, मी अंदाजे लिहिलं, चेक करा किती येईल. 625 अपॉन 20, हे माइनस टर्म इधर आएगी ना, फिर 20 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा. 625 अपॉन 20 कितना है, हे बरोबर आहे का 31.25. इथपर्यंत कळाल सगळ्यांना, हे तर काल परवाच आहे. काइनेमेटिकल इक्वेशन लिया, कितने डिस्टेंस में रुकेगी ये देख लिया. किड कहाँ पे था 40 मीटर आवे, कार कहाँ पे रुक गई 31.25 असं वाटतं आपल्याला, पण उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया था कितने टाइम के बाद, रिएक्शन टाइम के बाद, मतलब 0.5 सेकंड के बाद. आता व्यवस्थित ऐका, हे कळालंच पाहिजे. तुमचा रिएक्शन टाइम जास्त असला तरी पण, जब तक ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए तब तक कार मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, कंफर्म. तब तक कार की मोशन यूनिफॉर्म होगी या रिटार्डेड मोशन होगी, कारण ब्रेक्स अप्लाई केलीच नाही म्हणून यूनिफॉर्म होगी. अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ut. u कितनी है 25, t कितना है, तो 25 इंटू 0.5. इसका मतलब उस मंदबुद्धि ने ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले 12.5 मीटर कवर किया था. उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई केले, खूप ताकदीने केले, पण कार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पेक्षा जास्त ऍक्सेलरेशन इम्पार्ट करू शकत नाही.
ब्रेक्स अप्लाय करायला सुरुवात केल्यानंतर तो कवर करतोय 31.25 मीटर, यानी जब उसने कीड को देखा था उसके बाद में वो कवर कर रहा है 12.5 प्लस 31.25 मीटर। वाईट न्यूज मिळाली ना, कीड विल नॉट सर्वाइव। कळालं? कंफर्म? अगर हमें कीड को सर्वाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर दूसरा बिठाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा एक्टिव, एवढा मंदबुद्धी नहीं चालणार। जर अपन रिएक्शन टाइम 0.5 की जगह पे 0.4 लिया तो 0.3 हो गया तो ले लो, रिएक्शन टाइम 0.3 ले लो, कितना आएगा फिर? 25 इंटू 0.3 7.5, 31.25 प्लस 7.5 जाता जाता थांबेल, बरोबर आहे की नाही, है ना, 38.75 असं बंपर लागतंय काय अशी की सिच्युएशन आहे, बरोबर आहे। ती बाकी कंडिशन सोडा, रिएक्शन टाइम क्या होता है समझ में आ रहा है, आणि हा का कन्सिडरेबल असतो कळतंय ना, यामुळे फिजिक्स लय महत्वाचं आहे। ते 13 चेंबर 3.5 चेंबर हे लय चेंबर महत्वाचे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इफ अ कार हे लिहिलं होतं ना, सोडवलंच होतं तुम्ही, हे की नाही। इफ अ कार इनिशियली ट्रॅव्हलिंग विथ 144 किलोमीटर पर आवर, suddenly driver observes an old age person on ground, हे गेला तरी चालतं, आता काय असाही जाणार आहे तसाही जाणार आहे। पहिले चूक झाली आपली जरा गिवन डेटा देऊन। हां, काय? ड्रायव्हर सडनली ऑब्झर्व्स अन ओल्ड एज पर्सन ऑन ग्राउंड नाही, ऑन रोड 80 मीटर अवे, 80 मीटर अवे, 80 meter away, then he imparts brakes which provides deceleration of, म्हणजे acceleration of, he provides deceleration of, मतलब car provides deceleration of 15 meter per second square। एक काम करा, 20 घेऊन टाका, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, अँड ते डिस्टन्स आहे ना 120 मीटर घेऊन टाका, वाचला तर वाचला, आहे की नाही, 120 मीटर घ्या। हां, इफ reaction time of the driver is 0.4 second, reaction time of the driver is 0.4 second, 80 वर पण वाचलं असतं का? reaction time is 0.4 second, then will an old age person survive? चला ठीक आहे, चालेल, मग आता अजून भारी वाचलं, आहे की नाही, मग आता परत गाडी चालू करून उडवता का त्याला? क्या होगा, देखो, जब उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, सुमित सिट डाउन, तब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। कसं? 144 इंटू 5/18, 144/18, 8 इंटू 5 40, तो यू हो गई 40 मीटर पर सेकंड। देन कार रुक रही है, मतलब वी रिटार्डेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा कैलकुलेट करने के लिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे वी 0 है, यू 1600 है, रिटार्डेशन इसलिए माइनस 20 इंटू 2 40 इंटू एस, तो यस कितना हो गया? 1600 डिवाइड बाय 40, कितना आ रहा है? 40 मीटर। मतलब जब ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया उसके बाद 40 मीटर पे कार रुक जाएगी, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम था
0.4, तब तक क्या रिएक्शन टाइम में कार क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगी, मतलब तब तक का डिस्प्लेसमेंट होगा ut, मतलब 40 इंटू 0.4 मतलब 16 मीटर, मतलब 40 प्लस 16 कितना हो गया 56 मीटर. ठीक आहे, मतलब ओल्ड एज पर्सन सर्वांनी उड्या मारत निघून जाऊ शकतो तो, बरोबर आहे की नाही, एवढा टाइम द्यायला. कळालं. ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन होगा जिसमें रिएक्शन टाइम हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ड्राइवर मंद आहे की ते आपल्याला कळेल. Write down. If a car initially traveling with 108 किलोमीटर पर आवर, 108 म्हणजे 108 किलोमीटर पर आवर, then driver suddenly observes an obstacle at 100 meter, and applies the brake, which provides a retardation of 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड. If car come to rest in 55 meter, if करो, क्या लिखा है, देन फाइंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर. करो फाइंड. सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा बस चेंज होगा. क्या चेंज होगा, म्हणजे क्वेश्चन जो सोडवला आपण तो एक्झॅक्ट उल्टा सोडवायचा. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, फिर से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, रेस्ट में आ रही है मतलब v 0 है, u कितनी है, व्हेरी गुड, त्यासारखाच ऍक्टिव्ह बघ ड्रायव्हर, गुड. ठीक है, कार रेस्ट, मी काय बोललो व्यवस्थित परत एकदा. ठीक है ना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिएक्शन टाइम. तो काढण्यासाठी आपण परत क्वेश्चनला दोन पार्ट मध्ये सेपरेट करणार. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं. क्लियर. अभी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार रेस्ट में आने वाली है, मतलब v को 0 लिया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की, 108 किलोमीटर पर आवर बोला है. इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो 30 का स्क्वायर 900. एक्सेलरेशन मतलब वो रिटार्डेशन है, कितना है 10, 10 इंटू 2 20 इंटू एस, मतलब यस इक्वल्स टू बनेगा 900/20, मतलब 45 मीटर. कहते हैं का, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितने डिस्टेंस में रेस्ट में आएगा, 45 मीटर में. लेकिन उन्होंने बोला है कि जब उसने ऑब्स्टेकल देखा था उसके बाद 55 मीटर के बाद वो रेस्ट में आ रहा है. इसका मतलब 55 में से 45 मीटर ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कवर कर रहा है. तो ये 10 मीटर कब कवर किए उसने, बघितलं, प्रोसेस झाली, ऑर्डर गेली, मग ब्रेक्स अप्लाई झाले, मतलब रिएक्शन टाइम में. और रिएक्शन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, एस इक्वल टू यू टी. यस कितना है 10, कसं टोटल किती डिस्टेंस नंतर थांबते 55, उसमें से ब्रेक्स अप्लाई करने तक 45, कितने बचे 10. इसलिए यहाँ पे 10 इक्वल टू यू कितनी है 30 इंटू टी कैलकुलेट करना है. टी बनेगा 10/30 मतलब 0.34 सेकंड. ये हो गया रिएक्शन टाइम ऑफ द गिवन ड्राइवर. बस यावर दोनच कंडिशंस, एक तो रिएक्शन टाइम देंगे, कितने डिस्टेंस में रुकेगी कैलकुलेट करो, या फिर कितने डिस्टेंस में रुक रही है वो देंगे और रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करो.
हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉसिबल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिएक्शन टाइम. अभी मॉड्यूल है सबके पास. चला काढ़ा मॉड्यूल. कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक हो गया था. उसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन शुरू होती है फ्रॉम कंसेप्ट एप्लीकेशन 5. ठीक है. चलो मॉड्यूल निकालो. मॉड्यूल कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 हो गई थी बराबर. और उससे पहिले आय थिंक सॉल्ड एक्झाम्पल 89 कंप्लीट झाले होते आपले. एकदम भरमसाठ प्रॅक्टिस करून काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये. फक्त काय ना की आतापर्यंत केलेली जी तुमची मेहनत आहे प्रॅक्टिस आहे त्याच्यावर पाणी फिरू नये म्हणून रोज उठलं की सकाळी सगळे क्वेश्चन परत एकदा रिवाइज करायचे. रिवाइज करणं म्हणजे रीड करणं नाही. जे रिव्हिजन करत नाही, लक्षात घ्या, तुम्ही किती आपटले, किती अभ्यास केला, किती बोंबाबोंब केली, किती मार्क्स घेतले, तुमचं फायनल एक्झाम मध्ये आउटपुट येणार नाही. रिव्हिजन जर नाही झाली रेग्युलर होल सिलेबसची तर तुमचं आउटपुट येणारच नाही. मी नेहमी तुम्हाला सांगतो बघा, महाराष्ट्रामध्ये तुमच्या सारखेच एकदम प्रामाणिकपणे क्लास करून अभ्यास करणारे जे स्टुडंट आहे फॉर नीट त्यांचे नंबर अराउंड 1 लाख आहे. आणि गव्हर्नमेंट सीट्स ज्या MBBS साठी आहेत त्या अराउंड 3,500 आहेत. त्याच्यामध्ये खूप कमी होतात पण आपण एक ओव्हरऑल कन्सिडर करू. आता रत्नागिरी नवीन है ना, सिंधुदुर्ग नवीन, सातारा नवीन, सॉरी रत्नागिरी नाही, सिंधुदुर्ग नवीन, सातारा नवीन. अजून तुम्ही पास आउट होईपर्यंत एखादं मिळालं आपल्याला आहे की नाही, 2-5-50 जागा वाढतील असं आपण कन्सिडर करू. त्यामध्ये मग रिझर्वेशन गेलं, हे गेलं, ते गेलं, तुमच्या वाट्याला उरतात 400-500 जागा, बरोबर आहे. पण आपण 3,500 कन्सिडर करू. मग या 1 लाखामध्ये आपल्यामध्ये काय आहे की आपण 3,500 मध्ये आलो पाहिजे. जर आले तर डिफरन्स कसा होतो मी तुम्हाला सांगितले. कसा होतो डिफरन्स. व्हेरी गुड.